साल 2021 बेशक आपका खराब रहा। आपने बहुत कुछ सोचा था, आपने बहुत सारी उम्मीदें की थी, बट उसके अकॉर्डिंग वैसा कुछ नहीं हुआ। तो निराश मत होना, परेशान मत होना। बीती हुई बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस नियम पर काम करो, जो नियम मैं अभी बताने वाला हूं। ये नियम जो कि आपके पूरे साल को बदल सकता है अगर आपने अप्लाई किया सही तरीके से और कंटिन्यू आपने इस नियम को फॉलो किया अपने आप पे, तो ये साल आपके लिए बेस्ट साल बना देगा। नियम नंबर 1, सुबह जल्दी उठो या सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे हैं, बट ज्यादातर लोग सुबह के पहले स्टेप में ही फेल हो जाते हैं। वो अलार्म को बंद करके फिर से वापस सो जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे? डेली सोचते हो ना सुबह जल्दी उठेंगे, एक अच्छी दिन की शुरुआत करेंगे, बट वैसा कर नहीं पाते हो। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? यही समझाते हो ना अपने आप को, यही मेरे लिए बढ़िया है, यही मेरे लिए बेस्ट रूटीन है, तो वैसा हो नहीं पाया अब तक में, तो फिर कैसे साल को चेंज करोगे? जब आप खुद को बदल नहीं पा रहे हो तो आप साल को कैसे बदलोगे? सोच के देखो यार, ये साल पूरा आपका है। या तो फिर आप सोने में गुजार दो या कुछ नया स्टेप लेकर के इस साल को बेस्ट बनाओ। आप एक स्टूडेंट हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और सुबह 1 से 2 घंटा भी पढ़ते हैं, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्टडी टाइम माना जाता है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आप बुक पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए एक बेस्ट एडवांटेज है। और आप अदर्स हैं या कुछ और करते हैं आप, तो आपके लिए और भी ढेर सारा वर्क है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। सही मायने में देखा जाए तो सुबह उठने का एडवांटेज ही एडवांटेज है आपके पास। तो बस आपको अप्लाई करने की जरूरत है। नियम नंबर 2, रीडिंग ए बुक। आज आप जितने भी अरबपति खरबपति को जान रहे हो, उन सब में आपको एक बात कॉमन मिलेगी, वो बुक पढ़ते हैं। उन लोगों का एक रूटीन होता है बुक पढ़ने का। रूटीन में ये नियम रहता ही रहता है कि मुझे बुक पढ़ना है, चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, जितना भी टाइम हो, बट वो अपने रूटीन में ये चीज जरूर डालते हैं कि मुझे बुक पढ़ना है, और वो पढ़ते हैं और उन बुक्स को पढ़कर उनसे नॉलेज लेते हैं। वही नॉलेज को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं अलग अलग पर्पज से। ये अरबपति खरबपति बनने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट्स है वो बुक्स को ही माना जाता है, बुक्स को ही दिया जाता है। सवाल है, आप सब अरबपति बनना चाहते हो बट कोई बुक पढ़ना नहीं चाहता यार, तो कोई कैसे अरबपति बनेगा? कोई कैसे पैसे वाला बनेगा? अरे पूरी दुनिया छोड़ो, पूरा देश छोड़ो, आप अपने गांव के लिए, अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए तो आप बुक पढ़ सकते हो। बुक पढ़ना तो शुरू करो, जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता है उससे रिलेटेड आप बुक पढ़ना शुरू करो। कितनी सारी बुक्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन, बायोग्राफीज, ढेर सारी बुक्स हैं। आपको जो लगता है आप उसको पढ़ना शुरू करो, आज से ही पढ़ना शुरू करो, देखो आपके अंदर चेंजिंग आने शुरू होंगे। नियम नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हो? टाइम को मैनेज करना सीख गए, समय को कद्र करना सीख गए, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक आवर, एक एक दिन, एक एक महीना, तो समय भी आपका कद्र करेगी। आज जो भी लोग सक्सेस है उन्होंने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। उन लोगों ने कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों पर एफर्ट किया और उन पे फोकस किया, तब जाकर के वो टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए और कुछ बेहतर कर पाए। दोस्त, ये टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये टाइम सबको बराबर मिला है और आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरह से यूज करते हैं। आप अपनी बीती हुई समय को तो नहीं बदल सकते, बट आप आने वाले फ्यूचर को जरूर बदल सकते हो। टाइम को मैनेज करना सीखो। हर दिन 10 से 15 घंटा का एक टारगेट बनाओ, सप्ताह का एक टारगेट बनाओ कि मुझे 100+ घंटे काम करने इस हफ्ते। एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइम को मैनेज करना सीखो, फिर देखो और उसमें आप अपना 100% एफर्ट लगा दो। जो आपने सोचा है वो जरूर आपका पूरा होगा। झोंक दो इसमें और अपने आप को लगा दो इसमें और टाइम को बेहतर तरीके से यूज करो। और देखो ये कंटिन्यू आप 2 से 3 महीना 4 महीना तक करो, देखो आपके अंदर तो आपके पास जरूर कुछ वैसा अचीवमेंट होगा जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो वो आपके पास जरूर वैसा होगा। नियम नंबर 4, प्लानिंग। मोस्टली लोगों को फेल्योर होने का एक रीजन ये भी होता है कि वो प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर प्लानिंग करते भी हैं तो उसमें दम नहीं होता है। आपका रिजल्ट कितना बेस्ट होगा ये प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। लोग प्लानिंग तो करते हैं बट उस पे 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। सबसे पहले आपको पूरे महीने का एक सटीक प्लान होना चाहिए कि मुझे इस महीने क्या क्या करने हैं।
उस महीने की प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 से 5 दिन के पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि मुझे 4 से 5 दिन में करना क्या क्या है। वही 4 से 5 दिन का बनाया हुआ आपका प्लान पूरे महीने में एक बेस्ट प्लान होगा। इसी तरह से आप एक छोटे छोटे प्लान को बना करके एक बड़ा प्लान बना सकते हो। इसी तरह से एक बड़ा प्लान होगा तो आप साल का एक बड़ा प्लान बना सकते हो कि मुझे इस साल भर क्या करना है। तो उम्मीद है कि ये आप करना शुरू करो, देखना आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक बहुत बड़ा चेंजिंग होगा। प्लान ही सब कुछ है, प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करो, तब देखो वो सारी चीजें होंगी जो आप करना चाहते हैं। तो बना दो साल को सबसे बेस्ट साल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी मिशन को जारी रखो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।